सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। काफी बच्चों ने मुझे रिक्वेस्ट करा कि हैंड रिटन नोट्स पे मैं वीडियो बनाऊं। मेरे हैंड रिटन नोट्स कैसे थे मैं वो शेयर करूं, एक ग्लिम्स शेयर करूं ताकि आपको आइडिया लग सके। तो हैंड रिटन नोट्स बनाने के लिए कुछ चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि पहले आप सिलेबस को समझिए कि आपका सिलेबस क्या है, क्या क्या है, सिलेबस में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। जैसे कि हमें पता है कि हमारे कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। एग्रोनॉमी है, सॉइल साइंस है, हॉर्टिकल्चर है, सीड साइंस है, प्लांट ब्रीडिंग है, एनिमल हस्बेंड्री है, फिशरीज है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है, इकोनॉमिक्स है, करंट अफेयर है, ये सब है। तो मैंने बेसिकली नेमराज सुंडा, अरुण कात्यान को यूज करके नोट्स बनाए थे। और बाकी जो मैं एमसीक्यूज करती थी उनमें जो टॉपिक्स आते थे या क्वेश्चंस आते थे जो मुझे नहीं आते थे, मैं उनको भी अपने नोट्स में ऐड करते जाती थी। तो सबसे पहला है कि आप सिलेबस को समझिए, ठीक है। सेकंड, एक स्ट्रैटेजी के साथ बुक्स को यूज करिए। जैसे नेमराज सुंडा है तो उसको वो कोई कॉन्सेप्चुअल बुक नहीं है, उससे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे। वो कैसा है, वो एक कंसाइज बुक है जिसमें फैक्ट्स हैं, वन लाइनर्स हैं। तो आप उनसे डेफिनेशंस, साइंटिफिक नेम्स या वन लाइनर्स ये सब हमेशा नोट करें नेमराज सुंडा से। और जो बाकी अरुण कात्यान है वो कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड बुक है, वो ज्यादा डेप्थ में है, तो वो आपके कॉन्सेप्चुअल लर्निंग के लिए वाली बुक है। तो आप क्या करें, जैसे आप लेके बैठे, आप दोनों बुक्स को लेकर बैठे हमेशा। तो आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, जैसे आप एग्रोनॉमी पढ़ रहे हैं उसमें से आप क्रॉप प्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, ले लेते हैं राइस का पढ़ रहे हैं, तो आप दोनों में पढ़ रहे हैं। फिर देखिए कौन सी बुक में क्या एक्स्ट्रा है और आप एक जगह पे फिर अपनी तरफ से राइस बनाकर लिखें, ठीक है। थर्ड, नोट मेकिंग जो होनी चाहिए वो काफी कंसाइज होनी चाहिए। छोटा छोटा होना चाहिए, नहीं आपको बहुत बड़ा बड़ा लिखना, हमेशा वन लाइन में लिखो क्योंकि एंड टाइम पे वो पढ़ने के लिए आपको ईजी रहेगा। लॉन्ग पैराग्राफ्स नहीं लिखने हैं कभी भी, आपको एक पॉइंट लिखना है पर लाइन, ठीक है, ताकि रिवीजन जल्दी जल्दी हो सके। वो नोट्स आपके रिवीजन के लिए है, ठीक है। बाकी इन डेप्थ आप बुक से पढ़ रहे हैं। उसके बाद बुलेट पॉइंट्स का यूज करिए। फिर क्या है, टॉपिक वाइज बनाइए। जैसे कि आप एग्रोनॉमी उठाया आपने सबसे पहले, तो एग्रोनॉमी के सारे टॉपिक्स कवर करिए। क्रॉपिंग पैटर्न कवर कर लिया, उसके बाद हमने सारे क्रॉप्स कवर कर लिए, ठीक है। सॉइल वाटर प्लांट रिलेशनशिप कवर कर लिया, ठीक है। उसके बाद जब भी आप लोग बना रहे हैं चीजें तो आप टेबल और चार्ट्स का जरूर यूज करें, क्योंकि टेबल और चार्ट्स काफी हेल्पफुल रहते हैं। इजीली आपको चीजें भी लर्न होती है। जैसे कंपैरिजन टेबल बना दो एनपीके कंटेंट के लिए, या पीएच अगर आपको याद नहीं होते तो सबके पीएच ना एक पेज पे लिख लो सारे, क्योंकि पीएच कितना चाहिए होता है, ये हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स में हमारे थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि क्वेश्चंस भी आए हैं। तो सारे हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स हैं, जो भी हमारे मेजर कल्चरल क्रॉप्स हैं, उनका पीएच आप एक पेज पे अलग से लिख लें। मैं आपको अपने नोट्स दिखाऊंगी एक आइडिया के लिए अभी। उसके बाद आप क्या करें, जो भी एमसीक्यूज हैं या आपको लगता है जिस भी टॉपिक से पीवाईक्यूज आए थे आपने देखा, तो आप उसको वहीं पे ही, वो जो आप नोट्स बना रहे हैं वहीं पे ही उसके साथ मेंशन कर दे। हमेशा एमसीक्यूज जरूर प्रैक्टिस करें उन टॉपिक्स के। उसके बाद जो बाकी करंट अफेयर्स है उनसे भी क्वेश्चंस आते हैं काफी, मतलब काफी तो नहीं पर हर बार पेपर में एक दो क्वेश्चन आ जाता है करंट अफेयर से। तो करंट अफेयर के लिए आप लोग क्या करें, एक सेपरेट सेक्शन बनाएं, या तो मंथली आप लोग अपडेट करें अपने को कि क्या क्या करंट अफेयर है एग्रीकल्चर के लिए। नाबार्ड की जो रिपोर्ट्स आती है ये आपको यूट्यूब पे काफी मिल जाएगा, करंट अफेयर एग्रीकल्चर का। उसके बाद ये सब चीजें हैं। तो मेन ये है कि पहले आप सब्जेक्ट का अपना नॉलेज रखें, आपका सब्जेक्ट कैसा है, उसके अंदर क्या क्या सिलेबस है, कौन कौन से आपके टॉपिक्स हैं, उनको पहले अच्छे से देखें। उसके बाद जब भी आप नोट्स बना रहे हैं कंसाइज बनाए, वन लाइनर्स बनाए, पॉइंट टू पॉइंट बनाए ताकि रिवीजन में इजी रहे, ठीक है। टेबल फॉर्म्स का जरूर यूज करें, फ्लो चार्ट्स का यूज करें ताकि पढ़ने में भी अच्छा लगे और इजी लगे। साथ ही साथ एक स्ट्रैटेजिकली नोट्स बनाए। नेमराज सुंडा का यूज कैसे करना है, फैक्ट बेस्ड लर्निंग के लिए करना है, और वन लाइनर्स के लिए करना है, और कॉन्सेप्चुअल और इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग के लिए अरुण कात्यान का यूज करना है, ठीक है। तो मैं अब आपको अपने नोट्स दिखाती हूँ। जैसे मैं आपको अपने ड्राईलैंड एग्रीकल्चर के नोट्स दिखाऊं तो मैंने केवल डेफिनेशन लिखी है, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप एंटायरली अंडर रेनफेड कंडीशन। उसके बाद मैं क्या करती हूँ, छोटा छोटा ड्राई फार्मिंग, ड्राईलैंड फार्मिंग, रेनफेड फार्मिंग, उसमें एकदम क्रॉपिंग इंटेंसिटी लिख दी, ठीक है, ग्रोइंग पीरियड लिख दिया, जीपी, रेनफॉल लिख दिया, और क्या क्या दिक्कतें आ जाती है कॉन्स्टेंट्स लिख दिए, वाटर एंड विंड इरोजन। ये खत्म हो गया हमारा ड्राईलैंड एग्रीकल्चर। क्योंकि ये नोट्स आपके रिवीजन के लिए, ये लर्निंग के लिए नहीं है, लर्निंग के लिए आप बुक्स का यूज कर सकते हो। फिर ड्रॉट के नोट्स आप देख सकते हैं, ये देखो। उसके बाद आप लोग टेबल बनाने की हैबिट जरूर डालें, जैसे कि ऑर्थोडॉक्स सीड्स और रिकैल्सिट्रेंट सीड्स के बीच का डिफरेंस है,
की एग्जाम्पल्स का। तो ऐसे टेबल्स बनाने की हैबिट जरूर डालें। सो आई होप आप लोगों को एक आइडिया मिल गया होगा। मैं सारे नोट्स नहीं शेयर कर सकती क्योंकि वो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, बट आई होप आप लोगों को एक आइडिया मिल गया होगा और आपको हेल्पफुल रहेगा अपने नोट मेकिंग के लिए। कैसे आपको नोट बनाने, कैसे मैंने नोट बनाए थे, क्योंकि मुझे बहुत रिक्वेस्ट आई थी कि एक मैं दिखाऊं थोड़ा कि कैसे नोट्स बनते हैं, तो मैंने आपको दिखा दिया एंड आई होप आप लोगों को हेल्पफुल रहा हो। सो देन नाउ आई एंड दिस वीडियो एंड हम मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।